हमें आइदर और के केस को पढ़ना है। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि इसमें अब तक जो बताया जाता है वो सही तो है, उसको गलत कोई नहीं बोल रहा, पर उसके पीछे का रीज़न हमें नहीं बताया जाता। हमें उसके पीछे का रीज़न को जानना है। दूसरा, रीज़न को तो जानेंगे ही, पर वो होता क्यों है, उसके साथ साथ उसको अप्लाई कैसे करना है हमें ये भी सीखना है कि क्यों ऐसे होता है कि आइदर और का केस बन जाता है और हमें पता भी नहीं लगता और हम दोनों गलत करके नाइदर और नोर की तरफ चले जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है अभी जानते हैं। सबसे पहली बात, हमें बताया क्या जाता है? हमें बताया जाता है कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव मतलब सम की या फिर ऑल की, और एक साइड पे नेगेटिव की बात हो रही है मतलब नो की या फिर सम नोट की। फिर बताया जाता है कि अगर दोनों साइड पे एलिमेंट सेम हो, मतलब यहाँ भी ए और बी की बात हो रही है, यहाँ पर भी ए और बी की बात हो रही है। तीसरा बताया जाता है ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाए, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाए। मेरी बात को समझो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एलिमेंट सेम हो, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए तो हम आइदर और का केस लगवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं रट्टाबाजी हुई कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। इसके पीछे का कारण ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स ही नहीं बताते, पर कुछ नहीं बताते, पर आपको इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। ये जो मैं लिख के लाया हूँ ना, सम ए आर बी, नो ए इज बी, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। सिलोक्स का चैप्टर जब मैं लेके आऊँगा, इतना डेप्थ में जाने वाला हूँ ना, सिलोक्स का सिर्फ एक ही फंडा है जिसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं। सिलोक्स का एक ही फंडा है और वो है कि स्टेटमेंट ही परम सत्य है। स्टेटमेंट के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे कुछ पूछ रहे हो और वो मुझे नहीं पता, और अगर आप संभावना में पूछ रहे हो, तब मैं उसको सही मानूंगा। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता तो आपकी स्टेटमेंट गलत है। बस जो स्टेटमेंट में मेरे को दिया है, क्वेश्चन में जो मेरे को दिया है, वही परम सत्य है। उसके अलावा सब कुछ मुझे नहीं पता। क्योंकि आप पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हो तो ही मैं आपको सही मानूंगा, अदरवाइज मैं आपको सही नहीं मानूंगा। समझो इस बात को। अच्छा, ये मैं कंक्लूजन लाया हूँ, इसको कैसे समझेंगे? इन्होंने कहा है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कि ए जो है उसके घर के कुछ बंदे बी के घर में जाते हैं। तो मान लो हमारे पास ये ए है, ये बी है। इसको कुछ लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट ए में है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, पर इसको अगर अच्छे से समझना है, ऐसा समझो ए और बी दो घर हैं, दो घर में कुछ सदस्य रहते हैं। ए के घर के कुछ सदस्य बी के घर में जा सकते हैं और बी के घर के कुछ सदस्य ए के घर में आ सकते हैं। अगर आप ये कंसेप्ट को दिमाग में बिठाओगे ना, तो श्लोक्स को समझने में बहुत आसानी होती है। ये लिख के ले लो। दूसरा, समझो मेरी बात को, पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब कंक्लूजन में दूसरी बार वो बोल रहे हैं कि नो ए इज बी। पहले इसको बनाते हैं फिर समझेंगे। आप कह रहे हो कि अगर एक घर है और अगर बी भी एक घर है, आप कह रहे हो अगर ए हमारे पास एक घर है और बी भी एक घर है और दोनों घर में कुछ सदस्य रहते हैं। आपने बोला नो ए इज बी, मतलब ए के घर का कोई सदस्य बी के घर में नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब हो गया कि बी के घर का कोई सदस्य ए के घर में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने प्रतिबंधित कर दिया। अच्छा, आप समझो आइदर और का केस क्यों आता है। पहले डायग्राम देखो, एक ही स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि एक घर के कुछ सदस्य बी के घर में जा सकते हैं, वो ये दिख भी रहा है। उसी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं वो कि ए के घर के सदस्य बी के घर में नहीं जा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही लाइन में बोल दो
कि ए के घर के कुछ सदस्य बी के घर में जा सकते हैं, और उसी लाइन में आप बोल रहे हो कि ए के घर का कोई भी सदस्य बी के घर में नहीं जा सकता। जा तो जाएंगे, जा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक साइड आप बोल रहे हो कि कोई नहीं जाएगा। अगर कोई भी नहीं जाएगा तो ये कुछ कैसे जा सकते हैं, ये वाले, और अगर ये कुछ जा सकते हैं तो ये कोई भी नहीं जा रहा। ये स्टेटमेंट कैसे सही होगी? इसका मतलब हम दोनों स्टेटमेंट को एक साथ नहीं लेके आ सकते। अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ नहीं लेके आ सकते तो हम क्या बोलेंगे, भाई जहाँ तो ये हो सकता है, जहाँ फिर ये हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं आइदर 1 और 2। इसके पीछे का कारण ये है। मैंने एक क्वेश्चन नहीं लेके आया, मेरा फंडा था आपको कंसेप्ट बताना। जब मैं सिलोगिज्म का कंसेप्ट लेके आऊँगा, इसको बहुत डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ, पर अभी इतना समझो। इसलिए हम आइदर और का केस लगाते हैं। अब से वो वाला फंडा याद नहीं रखना। कौन सा? अब ये मत याद रखना एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, फिर एलिमेंट सेम हो एलिमेंट सेम हो, देन ये भी गलत हो वो भी गलत हो। ये तो रट्टाफिकेशन होगी ना। आपको समझना है, और आपको कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी। धीरे धीरे मिक्स एंड मैच सीरीज में तो मैं ऐसे मतलब कि मिक्स से क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, कभी सिलोगिज्म से, कभी इनइक्वालिटी से। अभी मैं क्वांट्स के भी क्वेश्चन लाना चाहता हूँ, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपके बेसिक फंडे क्लियर हों, इसलिए मैं क्वांट्स के हाई लेवल के क्वेश्चन अभी नहीं ला रहा।